ऑनलाइन पीएचडी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक चल रहा है बोरन एबट चक्रण। बोरन एबट चक्रण के क्या चल रहे हैं एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल लिखो। बोरन एबट चक्रण के सेकंड एग्जांपल लिखना CHF के लिए CHF के लिए CHF के लिए बोरन एबट चक्रण, बोरन हेबर्ट चक्रण हम निकालें। CHF के लिए बोरन एबट चक्रण निकालेंगे। तो सुनना, तो CH है वो किसमें है? ठोस में। किसमें? ये ठोस में। और F2 यहां पर अणु गैस है। F2 क्या है? अणु गैस है। सबसे पहले क्या करेंगे? ठोस को परमाणु गैस में परिवर्तन करेंगे। ठोस को परमाणु गैस में परिवर्तन करने के लिए ऊर्ध्वपातन ऊर्जा काम में लेते हैं। क्या देते हैं? ठोस परमाणु को ऊर्ध्वपातन ऊर्जा देते हैं, जिससे ठोस किस में परिवर्तन हो जाता है? परमाणु गैस में परिवर्तन हो जाता है। प्लस F2 अणु गैस। फिर क्या करते हैं? जो परमाणु गैस आई थी, इस परमाणु गैस से हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। तो परमाणु गैस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आयनन ऊर्जा का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? आयनन ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो परमाणु गैस से क्या निकल जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और जो परमाणु गैस है ये किस में परिवर्तन हो जाएगा? आयनन गैस में परिवर्तन हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और F2 अणु गैस है। यहां पर F2 क्या है? अणु गैस है। अब हम क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को किस में जोड़ेंगे? परमाणु गैस में जोड़ेंगे। तो यहां पर अणु गैस है, इसको किस में बदलेंगे? परमाणु गैस में बदलेंगे। तो अणु गैस को परमाणु गैस में बदलने के लिए कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? बंध वियोजन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? बंध वियोजन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सुनना, जो ये अणु गैस है, इस अणु गैस को किस में परिवर्तन करना है? परमाणु गैस में परिवर्तन करना है। तो कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? बंध वियोजन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? बंध वियोजन ऊर्जा। अणु में दो परमाणु के मध्य के बंध को तोड़ने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? बंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं। CH प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस F क्या बन जाएगा? परमाणु गैस बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे? परमाणु गैस में क्या जोड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। परमाणु गैस में क्या जोड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। तो कौन सी ऊर्जा देनी पड़ेगी? कौन सी ऊर्जा देनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। कौन सी ऊर्जा देनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। कौन सी ऊर्जा देनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी देनी पड़ेगी। जो गैसीय परमाणु है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर गैसीय परमाणु किस में परिवर्तन हो जाता है? गैसीय आयन में परिवर्तन हो जाता है। और दोनों गैस को मिक्स करने पर कुछ ऊर्जा क्या निकलेगी? बाहर निकलेगी। इन दोनों गैसीय आयनों को मिक्स करने पर कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है, उस ऊर्जा को बोलते हैं जालक ऊर्जा। और यहां पर परमाणु गैस में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए कुछ ऊर्जा क्या निकलती है? बाहर निकलती है। इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोलते हैं। तो ये किसकी नेचर की रहेगी? माइनस की रहेगी, क्योंकि ऊर्जा क्या निकल रही है? बाहर निकल रही है। ऊर्जा क्या निकल रही है? बाहर निकल रही है। और ये किस में चेंज हो जाएगा? CH प्लस आयन गैस
और F माइनस आएंगे। अगर इसको शॉर्ट में सीधा करें, डायरेक्ट करें, तो यहां से क्या निकलेगी, कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी। उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, इस ऊर्जा को बोलते हैं सम वन एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम वन एंथैल्पी बोलते हैं। और इस ऊर्जा का मान है वो किसके बराबर होगा, इस ऊर्जा का मान होगा ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, पॉजिटिव नेचर की है ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, और आयनन ऊर्जा क्या है, पॉजिटिव नेचर की है, और बंद वियोजन ऊर्जा भी क्या है, पॉजिटिव नेचर की है, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी नेगेटिव नेचर की ऊर्जा है, क्योंकि ऊर्जा क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो नेगेटिव नेचर की होती है, जो ऊर्जा हम देते हैं वो पॉजिटिव नेचर की होती है। और चालक ऊर्जा यहां पर क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। तो इन ऊर्जा का योग, इन सभी ऊर्जा का योग किसके बराबर आ जाता है, सम वन एंथैल्पी के बराबर आ जाती है। माइनस की ऊर्जा क्या आ जाती है, बराबर आ जाती है। ये बन गया CSF के लिए बोरन हेबर चक्र। फिर अगली हेडिंग लगाओ, अगली हेडिंग है अगली हेडिंग आएगी इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगली हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता तो क्या होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या है, कोई गैसीय आयन है, हमारे पास क्या है, कोई गैसीय आयन है, और इस गैसीय आयन में हम क्या करना चाहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का योग करना चाहते हैं। हमारे पास कोई गैसीय आयन है और इस गैसीय आयन में हम क्या करना चाहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का योग करना चाहते हैं। इससे क्या होगी, कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इससे क्या होगी, कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, और इस आवश्यक ऊर्जा को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। फिर से सुनना, यदि किसी गैसीय आयन को यदि किसी गैसीय आयन को यदि किसी गैसीय आयन को एक इलेक्ट्रॉन का योग करने पर, यदि किसी गैसीय आयन में यदि किसी गैसीय आयन में एक इलेक्ट्रॉन का योग करने पर कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कुछ ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इस आवश्यक ऊर्जा को इस आवश्यक ऊर्जा को इस आवश्यक ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इस आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं।
इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, हमारे पास कोई गैसीय आयन है और इस गैसीय आयन में हम क्या करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का योग करना चाहते हैं, तो हमको क्या देनी पड़ेगी, कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। इस कुछ ऊर्जा को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। कोई गैसीय आयन है और इस गैसीय आयन में हम क्या करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का योग करना चाहते हैं, तो कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस आवश्यक ऊर्जा को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। कुछ ऊर्जा की क्या होगी, हमें आवश्यकता होगी, इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाना, नेक्स्ट हेडिंग है प्रोटॉन बंधुता। प्रोटॉन बंधुता, प्रोटॉन बंधुता में एक शब्द आता है संयुग्मित सार। संयुग्मित सार, प्रोटॉन बंधुता में एक शब्द आता है संयुग्मित सार। क्या होता है, ध्यान से सुनो। प्रोटॉन बंधुता में एक शब्द आता है संयुग्मित सार। क्या होता है, हमारे पास क्या है, कोई एसिड है, हमारे पास क्या है, कोई एसिड है और इस एसिड से हम क्या निकालना चाहते हैं, कोई हाइड्रोजन आयन बाहर निकालना चाहते हैं। इस एसिड से हम क्या निकालना चाहते हैं, हाइड्रोजन आयन बाहर निकालना चाहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा तो ये क्या बनेगी, ऋणावेशित स्पीस बनती है। क्या बनती है, ऋणावेशित स्पीस बनती है। इस ऋणावेशित स्पीस को क्या बोलते हैं, इस ऋणावेशित स्पीस को क्या बोलते हैं, संयुग्मित सार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयुग्मित सार बोलते हैं। संयुग्मित सार क्या होता है, हमारे पास कोई एसिड है और इस एसिड से हम क्या निकाल दें, एक हाइड्रोजन आयन बाहर निकाल दें। एक हाइड्रोजन आयन बाहर निकालने पर क्या बनती है, ऋणावेशित आयन बनती है, ऋणावेशित स्पीस बनती है। क्या बनती है, ऋणावेशित स्पीस बनती है। इस ऋणावेशित स्पीस को क्या बोलते हैं, संयुग्मित सार बोलते हैं। तो इसकी प्रोटॉन बंधुता की परिभाषा किस प्रकार से बनती है, यदि किसी संयुग्मित सार में, यदि किसी संयुग्मित सार में हाइड्रोजन आयन या बोल सकते हैं प्रोटॉन का योग करने पर कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है, कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित की मतलब ऊर्जा बाहर निकलती है। कुछ ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, मतलब कुछ ऊर्जा क्या बाहर निकलती है। इस उत्सर्जित ऊर्जा को इस उत्सर्जित ऊर्जा को इस उत्सर्जित ऊर्जा को प्रोटॉन बंधुता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन बंधुता कहते हैं। जैसे हमारे पास संयुग्मित सार है, एक्स माइनस क्या है, ये संयुग्मित सार है और इस संयुग्मित सार में हम क्या करें, एक हाइड्रोजन आयन का योग कर दे या प्रोटॉन का योग कर दे तो क्या होगी, कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होगी। कुछ ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। इस उत्सर्जित ऊर्जा को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बंधुता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बंधुता बोलते हैं।
और क्या बनेगा, हाइड्रोजन और एटम बनेगा, हाइड्रोजन एटम बनेगा और एक एक्स एटम बनेगा। अब बनाते हैं प्रोटॉन बंधुता का स्पेक्ट्रम, प्रोटॉन बंधुता का बोरॉन एबर्ट चक्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटॉन बंधुता का क्या बनाते हैं, बोरॉन एबर्ट चक्र बनाते हैं। तो सुनना, हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम एक और क्या, एक्स एटम। इन दोनों को हमको क्या करना है, अलग करना है। इन दोनों को अलग करना है। दोनों को अलग करने के लिए कौन सी ऊर्जा आती है, ऊर्जा आती है बंध वियोजन। कौन सी ऊर्जा आती है, बंध वियोजन ऊर्जा आएगी। बंध वियोजन, तो हाइड्रोजन और ये, और इस हाइड्रोजन परमाणु, इस हाइड्रोजन परमाणु से हम क्या निकाल दें, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, तो कौन सी ऊर्जा आएगी, आयनन ऊर्जा आएगी। कौन सी ऊर्जा आती है, आयनन ऊर्जा आती है। तो हाइड्रोजन से क्या निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो ये किसमें बन जाएगा, आयन में बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन में बन जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और ये क्या बन गया, फिर क्या, एक्स। और यहां पर ये बंधन ऊर्जा, इसको लिखते हैं डेल एच डी। डी का मतलब बंध। और फिर क्या करते हैं, जो ये हमारे पास एक्स परमाणु है, या एक्स परमाणु में हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का योग करते हैं। तो योग करने पर कौन सी ऊर्जा आती है, इलेक्ट्रॉन नकदी एनर्जी आती है। कौन सी ऊर्जा आती है, इलेक्ट्रॉन, योग करने पर कौन सी ऊर्जा आएगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आती है। कौन सी ऊर्जा आती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आती है, योग करने। इस इलेक्ट्रॉन का योग किसमें कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं। तो H प्लस एक्स माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस आ जाएगा। और ध्यान से सुनना, फिर इन दोनों आयन को मिक्स करने वाली ऊर्जा कौन सी, जालक ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी, जालक ऊर्जा होगी। ये पॉजिटिव नेगेटिव नेचर की है, क्योंकि ऊर्जा बाहर निकलेगी। इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का योग करेंगे, तो कुछ ऊर्जा क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। किस रूप में निकलेगी, इलेक्ट्रॉन नकदी एंथैल्पी निकलेगी, और ये जालक ऊर्जा है। ये आपका बन गया। इसको डायरेक्ट करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए इसको माइनस की ऊर्जा देते हैं। ये कौन सी ऊर्जा है, सम वन एंथैल्पी। तो माइनस क्यू किसके बराबर होगी,
माइनस क्यू होगी बंद वियोजन ऊर्जा प्लस आयनन ऊर्जा माइनस इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी माइनस जालक ऊर्जा कितनी ऊर्जा के बराबर। क्यों माइनस क्यों ऊर्जा है, यह इस ऊर्जा क्या होगी बराबर होगी।